रहिए। हैप्पी थैंक यू बोलिए। थैंक यू फॉर दिस डे, फॉर दिस स्वीट डे। देखिए, जो चीजें आपको बता रही हैं ये बहुत मूल्यवान चीजें हैं। अब जो समझ जाएगा वो तो अच्छी बात है, जो नहीं समझेगा वो तो जीवन भर नहीं समझ पाएगा। अब इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार आप खुद हैं। कोई नहीं जिम्मेदार, आपके माता पिता भी इसके जिम्मेदार नहीं। जब देश की शिक्षा ही ऐसी है और शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी पहले, तो उसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार नहीं है। आपको पढ़ाया जा रहा है, आप खुद जिम्मेदार हैं। सुधार तो जो चीजें बता रहे हैं हम अपने स्वांत सुखाय के लिए बता रहे हैं। हमें नहीं सोचते हैं कि आप 100% करोगे, लेकिन जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे समझदार हो चुके हैं, जो बच्चे यहाँ बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो इस माइंडसेट में है, सीखने की माइंडसेट में। तो इसलिए वो चीजें आपको बताते हैं जो दुनिया में आपके लिए खुशहाली लाए, आपको सफलता लाए। आदमी खुश होता है तब जब वो अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया, चाहे छोटा उद्देश्य हो या बड़ा उद्देश्य हो। तो सफलता आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे, कैसे एक सामान्य आदमी से असामान्य आदमी बन सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखिए रोजाना। अनेक बच्चे ऐसे हैं, अनेक लोग ऐसे हैं कि जो चाहते तो हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, बड़ा बनना भी चाहते हैं, धनवान और खुशहाल रहना भी चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो मोटिवेट नहीं रहते, वो एक्शन के लिए उनके अंदर जज्बा नहीं पैदा होता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डायरी ओपन कर लीजिए। ध्यान भंग हो रहा है, इतना ही फोकस है, फोकस आगे ही होना चाहिए, फोकस नहीं टूटना चाहिए बच्चों, फोकस आगे रखो, बोर्ड की तरफ, सर की तरफ, आपका फोकस नहीं टूटना चाहिए। और अगर आप यहाँ नहीं फोकस रखेंगे तो कभी नहीं रखेंगे। इधर जाने को हम बड़े हो जाएंगे तो फोकस हो जाएगा, बुढ़ापे तक लोग नहीं हो पाते। तो देखिए ऊपर है टाइटल लिखा है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे शब्द आपको समझ में नहीं आए, समझने की कोशिश करिए। अभी आप बच्चे हैं, एक बच्चा ये नहीं जानता है कि हमें ABCD क्यों पढ़ाया जाता है, केवल उसे पढ़ाया जाता है और वो अपने टीचर मैडम की बात मानता है और ABCD सब लिख लेता है, पढ़ लेता है, याद कर लेता है। आपको इतना काम करना है कि इसको लिखिए, इसके बारे में जो बता रहे हैं उसको समझिए, और जो इसमें कठिन शब्द आपको लगता है उसको वही मीनिंग लिख लीजिए। मुझे लगता है कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है, एक आध हो सकता है कोई हो। तो जब आप इसको समझेंगे, और आपके लिए ABCD ही है, क्योंकि ये चीजें बड़े लोगों को पढ़ाई जाती है, और हो सकता है कि हमारे देश में पढ़ाई जाती हो तो जो MBA वगैरह करते होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, कोई कोर्स कर रहे होंगे,
तब उनको पढ़ेगा। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि आज के समय में वो सारी चीजें हमें उपलब्ध हैं जो किसी भी देश में। शर्तें क्या है कि हमें अंग्रेजी का ज्ञान है, क्योंकि हिंदी में सब ट्रांसलेट वो तो इंटरनेट कर देता है, लेकिन ढूंढने वाला चाहिए। जब ढूंढेगा कोई इंटरनेट पर, जब किताब ढूंढेगा, किताब मंगाएगा, तभी तो उसके पास आएगी और किताब पढ़ेगा। तो मंगाएगा कब वो? जब तक जानेगा नहीं तब तक मंगाएगा कहां से? पहले तो जानकारी होना चाहिए। अवेयरनेस इज वेरी वेरी नेसेसरी। बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम अवेयर बने, जागरूक बने, ज्ञानसार बने। अवेयरनेस। तो देखिए यहाँ पर हमने नाम लिखा है, ये अब्राहम मैस्लो है जो 1943 में इस थियरी को दिए थे। कल्पना करिए, जो बच्चे सियाने हैं, जो कुछ समझते हैं कि 93 में और 1943 में हमारा देश अंधकार में था, अंधेरे में हम रहते थे, और दोनों प्रकार का अंधेरा था। घर में भी अंधेरा और जीवन में भी, ज्ञान में भी अंधेरा। घर में अंधेरा था कि ये 1943 की बात है और हमारी पैदाइश 1955 में संभवतः हुई, और इसके पहले की बात है, लगभग 12 साल पहले की बात। और जब हमने होश संभाला 1961, 62, 63 में जब पढ़ने चले गए प्राइमरी स्तर पर, तो हम लोग चिमनी में पढ़ते थे, जिसको हमारे गांव में ढेबरी करी जाती। धुआं निकलता था और उसको रख करके पढ़ते थे। घर में एक लालटेन था, तो कभी वो जानवरों के लिए, तो कभी भूसा के लिए, तो कभी भैंस का दूध निकालने के लिए वो चला जाता, और ढेबरी में पढ़ते। तो दोनों अंधेरा था, अंधेरा वास्तव में और अंधेरा ज्ञान में। तो कल्पना करिए कि जब हमारा देश अंधेरे में था, जब स्कूल की सुविधा ही नहीं थी, बिड़ले लोग पढ़ने जाते थे, दूर दूर स्कूल था। रामनगर में यहाँ स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल। प्राइमरी तो हमारा माडरमो में खुल गया था, 1925 के आसपास खुला होगा, लेकिन जूनियर हाई स्कूल रामनगर था। तो कोई जाते थे, सब नहीं जाते थे, और न चेतना थी पढ़ने की, जागरूकता भी नहीं थी। तो उस समय उसने यह थ्योरी दिया, अब्राहम मैस्लो, और इसी का कारण ये कहाँ का रहने वाला होगा, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, ये कहाँ का रहने वाला होगा? यूएसए। हाँ, यूएसए का, यूएसए का रहने वाला। और उसने ये मंत्र दिया, साइकोलॉजिस्ट है वो, मनोवैज्ञानिक, उसने ये मंत्र दिया, उसने थियरी बनाया कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, इसलिए कि आपको यहां हम समझाएंगे, यहां अपने डायरी पर लिखेंगे और उसका एक चार्ट बनाएंगे। सुन नहीं रहा है? तुम सुन रहा? मैंने क्या कहा? हाँ, ध्यान से सुनते रहिए। उसका एक चार्ट बना लीजिएगा, और चार्ट बना करके अपने जहां पढ़ते हैं वहां दीवार पर चिपका दीजिएगा या डायरी में रखे रहिएगा। दीवार में फायदा यह है कि जब चाहो तब आप देख लो, आपकी नजर पड़ती है। जब बड़े आप हो जाएंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो चीजें मिलेंगी। आज इसके भरोसे कितने लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, इंटरनेट पर दे रहे हैं। तो आप भी
उस रास्ते पर चले। जैसे टीचर हमारे पास हैं, मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं और मन से खूब पढ़ाएं और संडे के दिन खाली होकर के घर में वीडियो बनाएं। तो वीडियो डालेंगे, हो सकता है एक पैसा भी न मिले। पैसे के लिए काम मत करिए। पैसे के लिए काम करिएगा आप जिंदगी भर खुश नहीं रहेंगे। आप काम करिए मन लगाकर और पैसा तो आपके पीछे आएगा। जब आप वो लोग दुनिया जान जाएंगे तो पैसे तो पीछे पीछे आएंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये थियरी क्या है? देखिए, अब्राहम मैस्लो की थियरी है, मैस्लो हायरार्की थियरी। यहाँ पर एक हायरार्की शब्द लिखा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन होगा, समझना पड़ेगा। अब हिंदी तो मुझे भी नहीं मालूम है इसको क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। तो जो ये सिस्टम बनता है 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1, ये जो बनता है इसको कहते हैं। तो ये जो थियरी है उसमें उन्होंने क्या बताया कि कैसे मोटिवेट हो, कैसे दूसरे को मोटिवेट कर। सेल्फ मोटिवेशन, शिक्षा में सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और मोटिवेशन दूसरे के द्वारा जो मिलता है वो भी जरूरी है, दोनों बराबर जरूरी है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर सेल्फ मोटिवेशन में कहीं कमी आती है तो दूसरे का लेक्चर सुनिए। इसीलिए आप वीडियो देखते होंगे तो अमेरिका में हमारे उम्र के या इससे भी ज्यादा उम्र वाले जिनके बाल और सब झड़ गए हैं, वो भी पैसे देकर के वहां सुनते हैं। अब आप कहोगे बुढ़ा आदमी हो गया, इसे क्या जरूरत है? कोई बुढ़ा नहीं होता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और वो सीखते हैं तो दूसरे को देते, अपने परिवार में देते, अपने आने वाली पीढ़ी को देते, अगल बगल देते हैं, स्वयं खुश रहते हैं। तो वो कोई कारण तो होगा कि बुढ़े बुढ़े लोग उसमें बैठते हैं जाकर। नौजवान रहता है, बूढ़े रहते हैं, जवान रहता है, वो सीखते हैं, उनकी एक हैबिट पड़ गई है, उनका एक कल्चर हो गया ऐसा। तो देखिए, ये जो है इन्होंने 5